बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लव ज़िंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि तैमूर के दिमाग में बिठाया गया है कि जो कुछ भी किया है हूर ने ही किया है और हूर ने ही सारे काम ख़राब किए। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये मामला भी खुल के सामने आ जाएगा, क्योंकि तैमूर को अभी तक यकीन नहीं है कि ऐसा हो सकता है और वो ठान लेता है कि जितनी जल्दी हो सके वो हूर से खुद मिलकर उसे पता करवाएगा कि आखिर माजरा क्या हुआ है, क्योंकि वो समझ चुका है कि दावर में कहीं ना कहीं कोई ख़राबी है और इसी ने ही कुछ किया होगा। लेकिन इस बात को मानने से अभी उसका दिल नहीं मान रहा, यानी कि अभी वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा, क्योंकि ईमन उसका दिमाग बुरे तरीके से बढ़ती जा रही है और हूर के खिलाफ मज़ीद से मज़ीद बातें करती जा रही है और कह रही है कि यही वो लड़की है जिसने सब कुछ किया है। खैर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि मैं तो पहले दिन से ही कहती थी तैमूर कि हूर बिल्कुल भी ठीक लड़की नहीं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और देख लो माजरा तुम्हारे सामने है, क्या से क्या हो गया, हर चीज़ खराब होती गई और खुदा का वास्ता है कि अब उसका पीछा करना छोड़ दो और तुम्हें अब उस लड़की एमन से भी अपनी जान छुड़वानी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे जैसे तुम उससे बातचीत बढ़ाओगे मामले ख़राब से ख़राब ही होते जाएंगे। तो बेहतरी इसी में है कि तुम साइड पे ही रहो तो अच्छा है। जिसको सुनकर वो कहता है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात की तह तक मैं ज़रूर जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि हूर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जिस पर उसकी माँ उसको कहती है कि हूर परेशान नहीं है, बल्कि वो लोगों को परेशान करने वाली है, क्योंकि आप देखिएगा कि दावर की पहली बीवी इस किस्म का दिमाग भरेगी दावर का, लेकिन दावर अब किसी की बातों में नहीं आने वाला, क्योंकि उसके दिल में जो चीज़ खिल उठी है वो अब मुरझाने वाली नहीं है और ये सारी बातें करने का तो बिल्कुल ही कोई जवाज़ नहीं बनता है। अब तो बिल्कुल फजूल है कि कोई भी बात की जाए। तो बेहतर यही है कि दावर उसको मना कर देगा और कहेगा कि मेरी ज़िंदगी में अब इंटरफेयर करने की कोई भी ज़रूरत कोई नहीं है। हरकत ना करना जिससे मुझे तकलीफ़ हो या फिर हूर को तकलीफ़ हो, क्योंकि हूर की तकलीफ़ अब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। उस चीज़ की माफ़ी तो तुम्हें हरगिज़ नहीं मिलेगी। जिस पर हूर साफ साफ कह देती है कि माफ़ी मांगने का कोई भी फ़ायदा नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ जाएं। जिस पर उसकी बीवी कहती है कि तुमने जो करना था ना सो कर लिया है, अब मज़ीद मेरे साथ कोई भी इस किस्म की हरकत ना करना। आगे से एमन कहती है कि आखिर तुमने अपना रूप दिखाना शुरू कर ही दिया है, आते ही हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर रही है। अभी एमन ये नहीं जानती है कि आखिर इसका तैमूर के साथ क्या रिश्ता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि पता नहीं कौन सी ऐसी लड़की है जिसकी वजह से तैमूर उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो कुछ दावर की बीवी ने उसके साथ किया है उसके साथ, वो सारा कुछ बता देती है दावर को और कहती है कि आज तक इतने जुल्मों सितम आपकी बीवी मुझ पे करती रही है, मैं इस चीज़ के लिए इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। वो सारे उसके पोल खुल के सामने रख देती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाने का कहा जा रहा है, जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से चली जाऊँ। ये देखिए और किस कदर मुझे रकम दी गई है ताकि मैं आप लोगों की ज़िंदगियों से जाकर दोबारा लौट के ना आऊँ। जिस पर उसको काफ़ी शदीद गुस्सा आता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हूर को यहाँ से जाने का कह दो। ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं उसको जहाँ मर्ज़ी रखूँ। अगर मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ बदतमीज़ी से पेश आओ। तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि मैं उसकी बेइज्जती अब कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लव जिंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि दावर को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि ये नफ़रत हूर की उसकी जान ले जाएगी। काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो और हूर से कह देता है कि तुम्हें ये नफ़रत ख़त्म करनी होगी, जितनी जल्दी हो सके इस नफ़रत को मोहब्बत में बदलना होगा ताकि सारे मामला ठीक हो सकें। जिसको सुनकर वो साफ साफ इनकार कर देती है, कहती है कि कुछ लोग इस काबिल नहीं होते कि उन लोगों से मोहब्बत की जाए और तुम उनमें से एक हो, इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल से ये ख्याल निकाल दो और हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओ।
लेकिन जी आप देखेंगे कि दावर जो है वो हूर से कहता है कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अगर तुम ऐसा सोच रही हो ना तो ये सरासर तुम्हारा धोखा है, इसके अलावा कुछ नहीं। और मज़े की बात इधर ये हो चुकी है कि तैमूर को पता चल चुका है कि उसकी हूर इसी घर में है, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ कहाँ। जिस पर इतनी हैरानगी उसको होती है कि आखिर वाकई में ये वही हूर है जिसके लिए वो पूरे ज़माने से लड़ा था और आज वो इस घर में किसी की बीवी बन के कितनी खुश अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि ये लोग किस कदर मुश्किल में उसको रखा हुआ है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दावर की पहली बीवी के सारे जुल्मों सितम अब ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि अब हूर को वो जगह मिलने वाली है जिसकी वो हकदार थी। लेकिन ये बात वो समझ नहीं पा रही। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी वही औकात रहेगी। लेकिन दावर ने भी बता दिया है कि तुमने अगर आइंदा से उसके साथ कोई भी बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर आप उसको इतनी अहमियत कैसे दे सकते हैं, वो इस काबिल नहीं है लड़की कि उसको इतनी अहमियत दी जाए। जिस पर वो कहता है कि कौन किस काबिल है, मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि तुम उससे माफ़ी मांग लो, क्योंकि तुमने जो हरकत की है उस चीज़ की माफ़ी तो तुम्हें हरगिज़ नहीं मिलेगी। जिस पर हूर साफ साफ कह देती है कि माफ़ी मांगने का कोई भी फ़ायदा नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ जाएं। जिस पर उसकी बीवी कहती है कि तुमने जो करना था ना सो कर लिया है, अब मज़ीद मेरे साथ कोई भी इस किस्म की हरकत ना करना। आगे से एमन कहती है कि आखिर तुमने अपना रूप दिखाना शुरू कर ही दिया है, आते ही हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर रही है। अभी एमन ये नहीं जानती है कि आखिर इसका तैमूर के साथ क्या रिश्ता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो समझ चुकी है कि पता नहीं कौन सी ऐसी लड़की है जिसकी वजह से तैमूर उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो कुछ दावर की बीवी ने उसके साथ किया है उसके साथ, वो सारा कुछ बता देती है दावर को और कहती है कि आज तक इतने जुल्मों सितम आपकी बीवी मुझ पे करती रही है, मैं इस चीज़ के लिए इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। वो सारे उसके पोल खुल के सामने रख देती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाने का कहा जा रहा है, जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से चली जाऊँ। ये देखिए और किस कदर मुझे रकम दी गई है ताकि मैं आप लोगों की ज़िंदगियों से जाकर दोबारा लौट के ना आऊँ। जिस पर उसको काफ़ी शदीद गुस्सा आता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हूर को यहाँ से जाने का कह दो। ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं उसको जहाँ मर्ज़ी रखूँ। अगर मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ बदतमीज़ी से पेश आओ। तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि मैं उसकी बेइज्जती अब कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए।